यहाँ पे जो मेडिसिन होती है ना भाई, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। ये सिर्फ इधर ही नहीं, ये पूरे गोवंडी के एतराफ़ में चल रहा है कि मेडिसिन जो है ये डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा रही है, जो कि अबाउट टू एक्सपायर, मतलब 4 से 5 दिन बाद एक्सपायर होगी। तो ये चीज़ वो क्यों दे रहे हैं मेडिसिन कि पेशेंट लोग को, आपको जब को पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी वीक रहती है, सेकेंड चीज़ वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ये एक्सपायर होने वाली दवा क्यों दी जा रही है। हमारे जो खासदार साहब है MP, जो हमारे अनिल देसाई साहब, इलेक्शन के बाद से वो कभी दिखे ही नहीं हमें। काफ़ी लोगों की शिकायत है कि अनिल देसाई साहब गायब होते। जब हमारे जो बोलते ना इलेक्टेड पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग ने वोट करके उन्हें भेजा है, वो होने के बाद में भी हम ऐसी लावारिस जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा आपको कि खासदार का रह के कुछ फ़ायदा नहीं। हमारे लिए जो हमारे राहुल शिवाड़े साहब थे ना, वही हमारे खासदार अभी भी है। वो हारने के बाद में भी हमारे लिए खासदार वही है, क्योंकि वो सब काम वही कर रहे हैं। महानगर पालिका में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा काबिल इंजीनियर टाइप के लोग वहाँ पर बैठे हुए, वो लोगों के साइन से ही ये सब प्लांट, ये सब कंपनी जो उनको परमिशन मिलता है ना। तो ऐसे जो पढ़े लिखे जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, असल में ये काम जो कर रहे हैं ये जाहिलों वाला कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है इंडस्ट्रियल एरिया MIDC एरिया में जो है इनको वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए, मगर इसके बावजूद भी, ये सब जानने के बावजूद भी जो है रेसिडेंशियल एरिया में ये कंपनी को परमिशन दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई गोवंडी के देवनार इलाके में। आज हम 2 मुद्दे लेके आए हैं। एक तो देवनार मैटरनिटी हॉस्पिटल और देवनार बकरा मंडी में जो चिमनी लगाई हुई है देवनार मंडी में, उन 2 मुद्दे पे हम बात करने के लिए आज हम आए हैं देवनार में। शिवसेना शिवराज वातुक सेना के महाराष्ट्र उप चिटनीस हमारे साथ में शाहरुख भाई हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को इन 2 चीज़ों से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहरुख भाई, मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहरुख भाई, क्या कहेंगे ये 2 मुद्दे, एक तो देवनार मैटरनिटी हॉस्पिटल और देवनार बकरा मंडी में जो चिमनी लगाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें जो मुंबई के जितने भी जानवर अगर मरते हैं तो उन्हें यहाँ पर लाकर जो है जलाया जाएगा। ये सारे मुद्दे देवनार गोवंडी में ही क्यों हो रहे हैं? सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मी शाहरुख अहमद सय्यद, शिवराज्य वाहतूक सेना महाराष्ट्र उप चिटणीस आणि अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि राहिल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बुलाया, उसका रीज़न ये है कि हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो अपना देवनार मैटरनिटी हॉस्पिटल है जो कि गोवंडी में स्थित है, वार्ड नंबर 141 में, इसमें है ना बहुत सी है ना मनमानी चल रही है। जैसे कि डॉक्टर की मनमानी, स्टाफ जो नर्सेस की उनकी मनमानी। अब ये पता चलेगा, मैंने तो लेटर वर्क किया हो कि ये एक्चुअल में उनकी ही मनमानी है क्या, ऊपर से ये सब चीज़ें हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा राहिल भाई कि देवनार मैटरनिटी हॉस्पिटल में ना एनेस्थीसिया जो डॉक्टर होता है, जो सीजरिंग ऑपरेशन करता है, वो मॉर्निंग में 9 बजे से इवनिंग के 4 बजे तक ही रहता है। मतलब अगर समझो हमारे कोई रिलेटिव या फिर यहाँ पे ये देखिए, ये गरीब टप्पे का एरिया है। हमारा जो तालुका है, वार्ड है, गोवंडी में मोस्टली बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लम है नियर बाय में। तो गोर गरीब क्या चाहता है कि गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो हम तक पहुँचे, लेकिन ये जो बीच में बैठे हुए हैं, जो करप्ट ऑफिसर लोगों की वजह से ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पा रही। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ का OPD का जो टाइम है ये मॉर्निंग 9 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक का है। यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहता नहीं है। डॉक्टर आता है 10 बजे, 10:30 बजे। ऐसा हुआ कि जो हॉस्पिटल का एडमिन है मेरे सामने भागते हुए आ रहा है 10 बजे के बाद में। अच्छा, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे सब लेडीज़ जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, देखिए ये कैसा एक सेंसिटिव मैटर है राहिल भाई, आपको भी पता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसका बहुत केयर करना पड़ता है। उसके माँ के साथ में बच्चे का भी केयर करना पड़ता है। अगर माँ का ट्रीटमेंट बराबर नहीं होगा तो अंदर जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका ट्रीटमेंट भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे HIV टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, ये सब है ना, ये देवनार मैटरनिटी हॉस्पिटल में ना कंसल्ट किया जा रहा है कि आप ये डेट है, ये इन डेट में आप कभी भी जाके कोई भी प्राइवेट
जो ये होते हैं सेंटर्स होते हैं, लैब होते हैं, वहाँ से आप लोग HIV टेस्ट और थायराइड प्राइवेट में भेजा जा रहा है टेस्ट के लिए। सेकेंड चीज़, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों खोला गया है? वही तो मेरा मुद्दा है ना, इस वजह से तो मैंने आपको बुलाया। ये हॉस्पिटल में सिर्फ 22 बेड अवेलेबल है। ये 3 माले का हॉस्पिटल है। ग्राउंड फ्लोर में समझो OPD है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे सिर्फ 22 बेड्स है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इधर पे एनेस्थीसिया डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होता है आफ्टर डिलीवरी, वो जो अभी मेरे सोच से मुझे पता चला है कि वो डॉक्टर का प्रमोशन हो गया है। यहाँ पे कोई नया डॉक्टर आने नहीं मांग रहा है। यहाँ पे जो ये एनेस्थीसिया डॉक्टर मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 9 से जो 4 का टाइम है, ये डिसाइड करेगा कि मेरे को किसकी सीजरिंग ऑपरेशन करना है। इसको प्रायर 1 डे बताया जाता है कि ये पेशेंट है कि ये एडमिट हुआ है, इसका ऑपरेशन करना है, तो वो डिसाइड करेगा। ये गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं है। हाँ, ये प्राइवेट डॉक्टर है जो हायर करके वो बुलाते हैं। अच्छा। तो वो डिसाइड करेगा, मैं इतने उसके स्केड्यूल के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि मैं आज फ्री हूँ क्या नहीं, और मैं कितने सीजरिंग कर सकता हूँ। तो इमरजेंसी केस में अगर समझिए हमारे या तुम्हारे या कोई भी हो, कोई गरीब पेशेंट अगर वहाँ पे पहुँचता है जिसकी माली हालत अच्छी नहीं हो कुछ वजह से, वो गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं डिलीवरी करा सकता और वो ये हॉस्पिटल में आता है, तो उसके जान के साथ खिलवाड़ होगा क्या नहीं। तो ये इस मुद्दे को लेके आपने मतलब यहाँ के जो MOH है उनसे कभी मुलाकात की, कभी बात की, या यहाँ के जो MP है उनसे इसकी शिकायत की? मतलब कहाँ तक के आपने मतलब ये चीज़, ये मुद्दे को लेके गया है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा राहिल भाई, मैंने ना एडिशनल कमिश्नर को ये लेटर डिस्पैच किया। मैंने कंप्लेंट फाइल की है अगेंस्ट देवनार मैटरनिटी हॉस्पिटल। और मैं जैसा आपको एनवायरनमेंट के लिए बोल रहा था, जो हमारे स्लॉटर हाउस में चिमनी आई है उसके रिगार्ड में, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने ये एडिशनल कमिश्नर और CC में वार्ड ऑफिसर और MOH को डिस्पैच किया है। बट बहुत ही अफसोस हो रहा है, ये लेटर मैंने आपको बताना चाहूँगा कि ये 3 तारीख को मैंने लेटर डिस्पैच किया है, ये अभी तक उनके टेबल पे पहुँचा नहीं है। इसका रीज़न क्या है? बिजी रहेंगे, मतलब 2 माला बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है ना। ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आने के लिए आज 10 तारीख हो गई है, अभी तक उनके टेबल पे लेटर पहुंचा नहीं है। अगर उनके टेबल पे लेटर पहुंचा है तो उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आया नहीं है, क्योंकि मैं कल गया था तो उनके तरफ से ये रिप्लाई आया। एक तो हमारे वार्ड ऑफिसर साहब इतने बिजी रहते, इतने काम है उन्हें कि उन्हें लोगों को, आम लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जैसे ड्रेन को लेके, रोड्स को लेके, अभी बारिश के टाइम पे अभी कैसा है, मॉस्किटो, मलेरिया, ये सब बीमारियों की सांस चल रही है, तो उनको वार्ड ऑफिसर बनाया गया है हमारे लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो वार्ड ऑफिसर हमारे नहीं है वो। ठीक है ना। अभी देखिए मैंने लेटर डिस्पैच किया है, लेटर अभी तक उन तक पहुंचा नहीं है, बोलते मैंने फॉलोअप भी किया उस चीज़ का। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गोवंडी के एतराफ़ में ये सब चीज़ें चल रही है। अब जब तक मैं खुद मेरा पेशेंट वहाँ लेके जाऊँगा नहीं तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं किसी दूसरे के लिए वो करूँ। तो मैंने मेरी वाइफ का एडमिशन यहाँ पे किया हो, ये हॉस्पिटल में मैंने मेरी वाइफ का एडमिशन किया हो, तो मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल रही है। यहाँ पे जो मेडिसिन होती है ना भाई, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। ये सिर्फ इधर ही नहीं, ये पूरे गोवंडी के एतराफ़ में चल रहा है कि मेडिसिन जो है ये डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा रही है, जो कि अबाउट टू एक्सपायर, मतलब 4 से 5 दिन बाद एक्सपायर होगी। तो ये चीज़ वो क्यों दे रहे हैं मेडिसिन कि पेशेंट लोग को, आपको जब को पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी वीक रहती है, सेकेंड चीज़ वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ये एक्सपायर होने वाली दवा क्यों दी जा रही है। और जब मैंने आज उनसे मॉर्निंग में जाके बात किया तो वो बता रहे कि हमारे को ऊपर से जो स्टॉक आ रहा है ना, तो वो क्या हम लोग मेडिसिन फेंक देने का क्या। किसने बोला है? ये मुझे एडमिन के द्वारा पता चली बात। क्या नाम है उनका? डॉक्टर देश ऐसा समथिंग है। डॉक्टर देश और दास उनका नाम है, लेडी डॉक्टर है। वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरे सामने भागते हुए जा रहे हैं कि वो खुद ही ऑन टाइम नहीं आ रहे तो उनके डॉक्टर्स कैसे बैठेंगे। वहाँ पे ऐसा चलता है ना राहिल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ है ना, जो मॉर्निंग में 7:30-8 बजे से आके बैठती है, लाइन लगाती है क्या मेरा जल्द हो जाए, मेरा जल्द हो जाए। डॉक्टर का OPD टाइमिंग है 9 बजे से 1:30 बजे तक का। आज तक मैंने कम से कम ना 6 से 7 विजिट कर चुका हूँ मेरी वाइफ के साथ में, आज तक वो डॉक्टर कभी ऑन टाइम आए ही नहीं। 9 बजे कोई डॉक्टर अवेलेबल रहते नहीं है। मैंने वीडियो बनाया हो, मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगा। वो डॉक्टर आते हैं 10 बजे के बाद, उनका एडमिन आता है 10 बजे। अभी उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रह गए। जो उधर पे नर्सेस अवेलेबल होते हैं जो 9 बजे आ जाते हैं, तो वो नाश्ता घर से नहीं करके आते हैं, क्योंकि उनको घर में टाइम नहीं मिलता है। वो 9 बजे जो OPD का टाइमिंग है उसमें आके वो नाश्ता करते हैं, टाइम पास करते हैं, फिर अपना जो दूसरा पेंडिंग काम है वो राउंड अप करेंगे उन लोग,
काउंटर चेक करेंगे, उसके बाद में फिर वो ओपीडी का जो ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, जो रूटीन चेकअप में आता है, वो सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दे। तो उसमें भी 9:30 9:45 हो ही जाता है स्टार्ट होने में। तो मैंने भी आज उनसे आके यही मांग की कि आप लोग एटलीस्ट आइए, या फिर आपका जो टाइमिंग है वो चेंज कीजिए। आप 9 बजे से 1:30 बजे तक में आपको नहीं जम रहा है मॉर्निंग में आने, तो आप 10 बजे से कीजिए, आपके मन के हिसाब से कीजिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो, आप लोग गवर्नमेंट के मालिक बन के बैठे हो, गलत अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप। शाहरुख भाई, जैसा कि आप बता रहे हो कि इनके पास डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कमी है, ये बताते हैं कि डॉक्टर की कमी है, तो ये डॉक्टर की कमी कुर्ला जैसे इलाके में, चेंबूर जैसे इलाके में, दादर जैसे इलाके में, परेल जैसे इलाके में, कुलाबा जैसे इलाके में क्यों नहीं होती? ये गोवंडी देवनार में ही क्यों हो रही है? और जैसा कि एमिस वार्ड में ही मतलब ज़्यादातर ये मसले आ रहे हैं कि यहाँ के डॉक्टरों का, यहाँ के MOH का ये कहना है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। तो मतलब ये बहाना क्या है? मतलब फिर यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता है, जो गरीब जनता है, जिसको दवाई की अगर ज़रूरत है, जिसको अगर मैटरनिटी की अगर ज़रूरत है, तो वो मतलब ये सुन के चले जाए कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। तो ये तो जो है, ये जो जुमला जो है ना, ये सालों से ये डॉक्टर, ये MOH यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर आप लोग, आपकी जो अभी सरकार है, तो इस पर आप लोग अभी क्या करने वाले हो? हाँ, तो वही तो मेरा सवाल है प्रशासन से। एक्चुअली कैसा है ना, मैंने ये लेटर जो है ना डिस्पैच किया, और साथ में ना हमारे जो गठ नेता है शिवसेना पार्टी के राहुल शिवाड़े साहब, उनको भी मैंने एक लेटर डिस्पैच किया हो, पर्सनल लेटर डिस्पैच किया हो कि सर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें सब मैंने मेंशन किया हो। तो उनके तरफ से भी फॉलोअप चालू है कि मगर ये कैसा हो गया ना भाई, ये मनमानी चालू है। मनमानी क्यों बोले, मैं अभी आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए ना, अभी गोवंडी जैसे एरिया में अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है अनुशक्ति नगर है, हमारे जो खासदार साहब है MP जो हमारे अनिल देसाई साहब, इलेक्शन के बाद से वो कभी दिखे ही नहीं हमें। काफ़ी लोगों की शिकायत है कि अनिल देसाई साहब गायब हो चुके। जब हमारे जो बोलते ना इलेक्टेड पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग ने वोट करके उन्हें भेजा है, वो होने के बाद में भी हम ऐसी लावारिस जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा आपको कि खासदार का रह के कुछ फ़ायदा नहीं। हमारे लिए जो हमारे राहुल शिवाड़े साहब थे ना, वही हमारे खासदार अभी भी है। वो हारने के बाद में भी हमारे लिए खासदार वही है, क्योंकि वो सब काम वही कर रहे हैं। उनके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने के लिए। अभी आप बताइए ना मुझे, एनवायरनमेंट को लेके भी मैंने जब ये लेटर डिस्पैच किया, आप बताइए मुझे, यहाँ ऑलरेडी गोवंडी को क्या लावारिस समझ के रखा है सब लोगों ने? यहाँ पे इंसान नहीं रहते, यहाँ जानवर रहते हैं, भेड़ बकरी रहते हैं। आप मुझे बताइए राहिल भाई कि यहाँ पे SMS कंपनी है जो बायोमेडिकल वेस्ट जलाती है, उसके वजह से ऑलरेडी हमारे जो गोवंडी की एक एवरेज लाइफ लाइन है वो 45 ईयर्स टू 48 ईयर्स है। सेकेंड चीज़, अभी एक और प्लांट बना है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट का देवनार डंपिंग में बना है। यहाँ पे देवनार डंप यार्ड है जो पूरा मुंबई का कचरा आके यहाँ पे डंप हो रहा है, ठीक है। वो होने के बाद में यहाँ पे RMC प्लांट है, एमिस वार्ड ऑफिस है हमारा, वहाँ पे 3 प्लांट वर्क कर रहे हैं RMC प्लांट, जिसके वजह से पोल्यूशन और बिगड़ चुका है, तबाह हो चुका है। आप जाइए वो रास्ते से, आपको पता चले पूरे रास्ते पे है ना एग्रीगेट होते ना, डस्ट एग्रीगेट ये सब, वहाँ पे कितने है ना बाइक स्केट होके गिर जाते हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़, बाजू में ही M वार्ड है, 500 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, आजू बाजू में रहने के बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी मैंने भी ये लेटर डाला हो, इसके पहले सबको भी पता नहीं था ये सब चीज़ें, क्योंकि जब तक हम एज अ लोकल नहीं बताएंगे उनको नहीं पता चलेगा, बराबर है। पद और ये सब तो बात की बात है। अब ये नई चीज़ आई है देवनार स्लॉटर हाउस में, जो है अपना एनिमल क्रेमेटोरियम जो बना है, इसमें सोच से पता चला है कि 500 किलो मतलब एनिमल का वेट जो उसमें रहेगा, एनिमल 500 किलो, 1 घंटे में 500 किलो एनिमल को उधर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए, उसके ना 100 मीटर के सामने ही, 100 मीटर भी नहीं रहेगा, सामने ही 100 मीटर भी बहुत ज़्यादा हो गया, 50 मीटर पकड़िए आप, सामने ही SRA का बिल्डिंग है, वहाँ भी तो गौर गरीब लोग ही रह रहे हैं, एतराफ़ में सब स्लम है, तो इनकी जान की परवाह किसी नहीं है। अच्छा, ये जो SMS कंपनी आपने बताया, SMS कंपनी हो गया, डंपिंग, फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, फिर उसके बाद में ये जो जानवरों को जलाने वाली जो कंपनी है जो देवनार बकरा मंडी में भी इंस्टॉल की गई है, ये सब को लाने वाले महानगर पालिका में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा, काबिल और बोलते ना कि इंजीनियर टाइप के लोग वहाँ पर बैठे हुए, वो लोगों के साइन से ही ये सब प्लांट, ये सब कंपनी जो है उनको परमिशन मिलता है ना। तो
ऐसे जो पढ़े लिखे जो ऑफिसर्स है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, असल में ये काम जो कर रहे हैं ये जाहिलों वाला कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है इंडस्ट्रियल एरिया MIDC एरिया में जो है इनको वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए, मगर इसके बावजूद भी, ये सब जानने के बावजूद भी जो है रेसिडेंशियल एरिया में ये कंपनी को परमिशन दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए राहिल भाई, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, इन लोगों ने ना गोवंडी वालों को एकदम लावारी समझ चुके हैं। इनका क्या है ना, ये ऑफिसर जो हमारे वार्ड ऑफिसर है, MOS साहब है, और भी जो वेरियस डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, ये कोई लोकल नहीं है गोवंडी का, ठीक है ना। ये जो कंपनीज फॉर्म हो रही है, जैसे SMS कंपनी हो गई, कि उनके ना फैमिली वाले यहाँ रह रहे हैं, ना उनके कोई बच्चे यहाँ पे पल रहे बढ़ रहे हैं, तो उनको कैसा पता चलेगा? वो NOC क्या है, एक दिन में ये सब चीज़ें तैयार हो जाती है क्या? नहीं होती ना एक दिन में तैयार। ये सब चीज़ों के लिए प्री प्लान होता है, काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें होती है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी इधर पे 2 से 3 कंपनी जो है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के साथ में खेल खेला जा रहा है। फिर ये नवी चिमनी लाने की क्या ज़रूरत थी? यही सब चीज़ें गोवंडी में क्यों आ रही है? ये बांद्रा में क्यों नहीं आ रही है? ये कोलाबा में क्यों नहीं आ रही है? दादर में क्यों नहीं आ रही है? गोवंडी कैसा है ना, ये समझ लिया कि ये डंप यार्ड हो गया है। गोवंडी में इंसान नहीं रहते उनका, ये ऐसा मुझे लग रहा है कि मान्य है। वो ये मानते हैं कि गोवंडी में इंसान नहीं रहते, सिर्फ जानवर रहते हैं, है ना। ये सामने से नहीं मार रहे, लेकिन कंपनी ऐसी ला रहे कि जिनके धुओं से ही मर जाएंगे लोग। अक्षय कुमार जैसे एक्टर ने जब साहब आपको पता रहेगा कहा कि एवरेज यहाँ की क्या लाइफलाइन है, तो वो चीज़ बंद होने से पहले तुम और एक चीज़ खड़ी कर दे रहे हो, उसके बाद एक और चीज़ खड़ी कर दे रहे हो। मतलब क्या चल रहा है ये? अच्छा, यहाँ के जो आपने जो अनिल देसाई का नाम लिया, और दूसरी तरफ जो संजय भाऊ संजय दीना पाटिल, जो वो भी यहाँ के जो खासदार है, तो ईशान्य मुंबई के, तो ये दोनों कभी यहाँ पर दिखे नहीं, ना SMS कंपनी पे दिखे, ना जो अभी जो चिमनी जो बन रही है ना उस पे दिखे, ना ये मैटरनिटी हॉस्पिटल, ना RMC प्लांट। मतलब ये लोग सिर्फ इलेक्शन में दिखते हैं, बाकी जो है सोशल एक्टिविस्टों पे उन पर छोड़ दी जाती है ये सारी जिम्मेदारियाँ। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो ये नियर बाय में हमारे लोकरे साहब है, जो माजी नगर सेवक है, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं। उनका काम बहुत अच्छा है, वो अपने एंड से जो हो सकता है वो कर रहे हैं लोगों के लिए। अभी 3-4 सालों से तो आपको भी पता है कि BMC का इलेक्शन हुआ नहीं, तो अभी कोई चीज़ में BMC लेवल तक का, जो देखो BMC का काम कौन करता है? कॉर्पोरेटर करते हैं। अभी 4-5 साल से नहीं है, तो हम तो अपेक्षा यही करेंगे ना कि हमारे जो खासदार है वो करे। हमारे खासदार तो दिख ही नहीं रहे, हमें कोई चीज़ों में हमें दिख नहीं रहे। हाँ, इधर गोवंडी में नहीं दिख रहे, पता नहीं क्या और भी तालुके हैं ना, वहाँ पे जाते रह गए हो, मगर हमारे जो जो भी अनुशक्ति नगर में खासकर नहीं दिख रहे हो। उसका रीज़न क्या है? उनका काम बनता है कि यहाँ से ज़्यादा वोटिंग की है ना, हम मुसलमान टप्पे का एरिया है ना ये, तो हमने उनको ज़्यादा वोटिंग की है, तभी उनका वो हमें सिला दे रहे हैं। हमारे जो राहुल शिवाड़े साहब थे, देखिए कैसा भी है ना, हार जीत देखो सब अल्लाह के हाथ में। मैंने ना ये लेटर उनको डिस्पैच किया उस हाथ में कि साहब देखो ऐसा है, हमारे इधर चल रहा है। अभी अगर आप हमारा काम करके दे तो हमारे लिए खासदार आप ही हो ना, आप जीतो और हारो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, अभी चाहिए तो मैं अनिल देसाई साहब को भी लेटर डिस्पैच करूँगा, लेकिन वो चीज़ के लिए वो मिलना तो चाहिए। किधर जाके लेटर डिस्पैच करना है मुझे वो भी नहीं पता है। उनकी ऑफिस किधर है? इधर पब्लिक रिलेशन ऑफिस किधर खोले उन्होंने? वार्ड 140 में 141 में पब्लिक रिलेशन ऑफिस किधर है? हाँ, लोकल जो एंड पे है वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, वो अपनी सब मेहनत कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी किसको भी इलेक्शन लड़ना होगा, जीतना होगा बोल के ऑफिस से खुली रहेगी, और अभी खुलेगी, अभी आने वाला है इलेक्शन, खुलेगी, बहुत सी ऑफिस से खुलेगी, बहुत सी चीज़ें होगी। लेकिन कैसा है ना, अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, अभी ये जो मुद्दा है ना, वक्त पे जो नेता अगर काम आता है उसी को जो है सच्चा नेता माना जाता है। बस आज की तारीख में आज देख लो आप, गोवंडी और देवनार की बात ले ले तो ऐसी जो मौत की कंपनियां यहाँ पे खोली जा रही है, फिर हॉस्पिटल के मुद्दे, फिर मेडिसिन के मुद्दे, तो ये सारी चीज़ों पे जो है शाहरुख भाई, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं एकनाथ शिंदे जी, तो उनसे आप क्या गुहार लगाएंगे कि ये 2 मुद्दों पे, जो डंपिंग को लेके, फिर SMS कंपनी है, फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, फिर एनिमल का जो ये जो सेमेटेरियम जो बन रहा है, हाँ, तो ये सारी चीज़ों को लेके एकनाथ शिंदे जी से आप क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मुंबई स्टार न्यूज़ के माध्यम से मैं और भी चीज़ें जो बोलना चाहता था। रेलवे एक्चुअली कैसा है ना, जो देवनार मैटरनिटी हॉस्पिटल में सिर्फ एनेस्थीसिया डॉक्टर और मेडिसिन का
इश्यू नहीं है। यहाँ से जब साहब से बात की गई तब पता चला कि इधर पे डॉक्टर कोई आने मांग नहीं रहा है। अच्छा, ओके। हाँ, क्यों नहीं आने मांग रहा है उसका रीज़न अभी मुझे MOH साहब से चाहिए, उसका जवाब चाहिए मुझे। आप लोग BMC बृहन्मुंबई महानगर पालिका कॉरपोरेशन, आप लोग जो है आपके एंड से अगर आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास तो न्यू रिक्रूटमेंट चालू कीजिए ना। जो कैपेबल है वो आएंगे। यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अगर वो आपके स्लैब में बैठते तो उनको नौकरी दीजिए। यहाँ पे जो सोनोग्राफी का डॉक्टर है ना, आपको बताना चाहूँगा मैं, ये हॉस्पिटल में सेकंड प्रायोरिटी रखा है उसने, जो देनार मैटरनिटी हॉस्पिटल है। ये मतलब कैसा है, प्रेग्नेंट वुमेन जाके उधर बैठती है मॉर्निंग 7 बजे से लाइन लगा के। क्यों लाइन लगाती है कि 8 बजे स्टार्ट होगा, 9 बजे तक मैं दूसरी चीज़ें करके 10 बजे तक घर पे चले जाऊँगी। जब ये डॉक्टर ही भाई डेट पे, जो डेट दी जाती है वीक में 3 दिन होता है, एक होता है ट्यूसडे, एक थर्सडे और एक सैटरडे। तो ये समझो अभी मेरी वाइफ ट्यूसडे को चली गई, उसकी डेट थी ट्यूसडे को 10 बजे तक वो हॉस्पिटल में बैठी रही, डॉक्टर आ रहे बोल के डॉक्टर आया नहीं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट डेट दी जाती है थर्सडे की, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो थर्सडे आती है तो थर्सडे में उसको पता चलता है कि अभी भी डॉक्टर आए नहीं है, फिर उसको डेट दी जाती है सैटरडे की। सैटरडे को हो जाते हैं तो जो डॉक्टर आता है, समझो उसका टाइम है 8 बजे का, वो आता है 10 साढ़े 10 बजे, और 10 साढ़े 10 बजे वो स्टार्ट करता है। तो आप सोचिए ना, पहला नंबर तो जो लगा के 8 बजे से बैठा है, 7:30 बजे से बैठा हुआ है, और जो बाई चांस लेट आ गया लास्ट पेशेंट है, उसकी क्या हालत होती रहेगी भाई। एक तो वो भूखे रहते सुबह के टाइम पे, ये डॉक्टर्स बोलते हैं क्या खा के आओ, आपको तो पता रहेगा ना प्रेग्नेंट वुमेन खाती कितना है। सुबह में 7:30 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक वो भूखी बैठी है अपने नंबर के इंतज़ार में। डॉक्टर आ नहीं रहा है, डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में सोनोग्राफी कर रहा है, मगर इधर नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाइए। यहाँ पे इनसाइडर डॉक्टर सिर्फ एक ही है जो डिलीवरी भी करती है, OPD में भी बैठती है। यहाँ पे मेडिसिन ऐसी गलत दी जा रही है। अगर यहाँ पे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोई तकलीफ हो जाती है या उनकी जान के साथ में कोई धोखा हो जाता है, तो मतलब कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? नहीं, बट ऑब्वियस ना, यहाँ का डॉक्टर जिम्मेदार है, MOH जिम्मेदार है, यहाँ का वार्ड ऑफिसर जिम्मेदार है। उनके अंडर में ये सब चीज़ें चल रही है। उनका भी कर्तव्य बनता है कि आके देखिए क्या चीज़ें हो रही है, सरप्राइज विजिट कीजिए। अभी क्या है ना, ये आपके माध्यम से ये चलेगा। अभी जब न्यूज़ उन तक पहुँचेगी, मेरा लेटर जब पहुँचेगा, तो ये 2-3 दिनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सब ऑन टाइम जाएंगे, ऑन टाइम अपना काम करेंगे, दिखाएंगे। हफ्ते 10 दिन बाद फिर वही सब चीज़ें चालू हो जाएगी। ये सब का इसका जिम्मेदार है ना, एक्चुअल में मैं आपको बोलूँ ना, तो यहाँ का जो MOH है ना, वही है कि उसकी केयरलेस फन की वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है, मनमानी चल रही है। यहाँ के जो कर्मचारी है ना, जो स्वीपर है, जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, वो पेशेंट से इतनी गिरी हुई तरीके से बात करते हैं ना राहिल भाई। अगर आप आपके रिलेटिव को अगर वहाँ लेके जाओगे ना, देखो हम अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल है, हम प्राइवेट में करा सकते हैं, लेकिन मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं मेरी वाइफ को लेके वहाँ पे एडमिशन करके वहाँ की चीज़ें नहीं देखूंगा। अब जब मैं 3 महीने से देख रहा हूँ, अब जाके मैंने लेटर वर्क किया है। 3 तारीख को मैंने लेटर डिस्पैच किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने 3 तारीख को लेटर डिस्पैच किया है, लेकिन अभी तक उनके टेबल पे भी नहीं पहुँचा है। ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाने के लिए 1 हफ्ता लगता है। फॉलोअप में पता चला कि उनको अब तक लेटर ही नहीं मिला है। मैंने ये एडिशनल कमिश्नर साहब को तो खुद जाके पर्सनली दिया हूँ, तो उनके एंड पे, उनके टेबल पे लेटर है मेरा। CC में जो मैंने इनको रखा था, वार्ड ऑफिसर और MOH को, उनके तक अब तक लेटर गया नहीं। अभी वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा। मैं और एक लेटर राहुल शिवाड़े साहब को भी दिया हो इस चीज़ का, कि आप भी पर्सनल यहाँ के लोगों को देखते हुए ना, कि आप भी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट है हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे जो शिंदे साहब हैं उनसे, और हमारे गट नेता राहुल शिवाड़े साहब से यही रिक्वेस्ट है, साहब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। हम आपके ही चाहने वाले और आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ऐसा ना हो यहाँ पे किसी की जान चली जाए। कोई बोलने वाला नहीं है साहब इधर। आप खुद प्लीज़ पर्सनली ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। गोवंडी को लावारिस की तरह मत छोड़िए। यहाँ के जो BMC एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने तो लावारिस बना ही दिया है यहाँ के लोगों को। कोई चीज़ के लिए चले जाओ। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारी बिल्डिंग 300 टेनामेंट देवनार म्यूनसिपल कॉलोनी में न्यू रोड का काम चालू है, कंक्रीट रोड बना है। बारिश स्टार्ट होने के पहले वो कंक्रीट रोड बन के तैयार हो गया। अब हो गया 1 से 1.5 महीना। ये जैसे यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ पे गोवंडी स्टेशन है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑटो बहुत चलती है, ठीक है ना। तो अब वो रोड अच्छा बनने की वजह से सब ऑटो यहीं से ही आ रही है। वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर नहीं बना है, उसके लिए भी लेटर मैंने डिस्पैच किया हो, और उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकते। आप मुझे एक बात बताइए राहिल भाई, अगर हमारे बिल्डिंगों के बच्चे या कोई भी बच्चा वो रोड पे अगर साइकिल चला रहा है या कोई बूढ़ा आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, और ये ऐसा रास्ता है कि
लमसम रोड क्लियर दे दिया, एकदम अच्छा रोड बना दिया है कंक्रीट का, तो सब दौड़ा रहे गाड़ी। अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता है?